हेलो व्यूअर्स, मैं निशा मिता पथ प्रदर्शक की ओर से एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। राजस्थान के जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत के अंतर्गत राजस्थानी वेशभूषा को लेकर। वेशभूषा जो होती है वो हमारी संस्कृति को तो प्रदर्शित करती ही है, साथ में हमारे व्यक्तित्व की भी एक पहचान होती है। तो आज हम पढ़ेंगे परिधान, जो कि है राजस्थानी संस्कृति की पहचान, और उसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषों की वेशभूषा। अब जब पुरुषों की बात हो रही है तो सबसे पहले पुरुषों की वेशभूषा में आता है पगड़ी। पगड़ी जो कि होती है उनकी शान और उनके सम्मान का प्रतीक होती है। तो पगड़ी जब पहनी जाती है तो अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार की पगड़ी जो है वो पहनने का हमारे राजस्थान में रिवाज है। और कौन कौन सी पगड़ी है देखिएगा। मोठड़े की पगड़ी कब पहनते हैं? जब विवाह होता है, वैवाहिक अवसर पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है श्रावण मास में। उसके बाद होता है मदिल की पगड़ी। मदिल एक विशेष प्रकार की पगड़ी होती है जो कि केवल दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। फूल पत्तियों वाली पगड़ी जो होती है वो होली के अवसर पर पहनी जाती है। और केसरिया बाना पहन के युद्ध भूमि में हमारे जो शौर्यवीर थे वो उतरते थे। तो केसरिया जो है वो युद्ध भूमि में युद्ध के अवसर पर पहनी जाती है। आगे चलते हैं, कुछ विशेष प्रकार की पगड़ियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित है। उसमें है पहली चूड़ावट शाही, जो कि कपड़े की इमली, 3 पासों तथा सिर पर जरी का एक बॉर्डर आता था, इस तरह की पगड़ी होती थी। और ये कहाँ पहनी जाती? सोलुम्बर ठिकाने मेवाड़ क्षेत्र में ये पहनी जाती थी। उसके बाद में आ जाती है जसवंत शाही। जसवंत शाही जो पगड़ी है वो देवगढ़, प्रतापगढ़ में सामंत लोग जो है वो धारण करते थे। उसके बाद मांडप शाही पगड़ी जो है वो कानौड़, उदयपुर में बहुत ही प्रचलित है। राठौड़ी पगड़ी जो है वो बदनौर, भीलवाड़ा की जांगीर में बहुत ही प्रचलित है। मानशाही पगड़ी जो है वो है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ की शान मानी जाती है। और हमीरशाही पगड़ी जो है वो बनेड़ा, भीलवाड़ा में पहनी जाती है। इसके अलावा भी कुछ और पगड़ियों के नाम है। यदि आपसे पूछा जाए बिंदुओं में, वो 4 ऑप्शन में वो नाम देके पूछा जाए कि ये परिधान में क्या है, मतलब परिधान में ये क्या चीज है, तो उसमें अक्सर पूछा जाता है उदयशाही, विजयशाही, शाहजहानी और अरसी शाही क्या है। तो आपको पगड़ी पे टिक करके आना है। तो ये बाकी जो बची पगड़ियां हैं, उदयशाही, विजयशाही, शाहजहानी, अरसी शाही, भीमशाही और स्वरूप शाही, ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित कुछ विशेष प्रकार की पगड़ियां हैं। आगे बढ़ते हैं, पगड़ी हमने देख ली। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे की तरफ। तो पुरुषों में पहना जाता है अंगरखी। अंगरखी जो होता है एक वस्त्र होता है जो कि सूती भी हो सकता है, ऊनी भी हो सकता है, और ये जो है रेशम का भी हो सकता है। और इसको कहते हैं बख्तरी या बुख्तरी भी कहते हैं कुछ स्थानों पर। उसके बाद में आतमसुख जो होता है अंगरखी के ऊपर धारण करने वाला, कंधों से पैरों तक धारण करने वाला एक वस्त्र होता है जो कि रुईदार होता है और गर्म वस्त्र होता है। एक तरह का पूरा हमारी बॉडी को कवर करे वैसा परिधान होता है। आगे चलते हैं, चुगा या चोगा, अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला, ये रेशम का भी हो सकता है और ऊनी भी हो सकता है, उसे कहते हैं चोगा। ये वो वस्त्र है। धोती कमर के नीचे बांधी जाती है, इस सभी से तो आप वाकिफ ही हैं। जामा क्या होता है? लंबे घेर वाला एक फ्रॉक स्टाइल का होता है कुर्ता। तो वो जो है पहले तो पहना जाता था कंधे से घुटनों तक का, लेकिन आजकल एक फैशन चल गई है, उत्सवों के अवसर पर पुरुष लोग जो हैं वो ये जामा जब पहनते हैं तो पूरा पैर तक पहनते हैं, पूरी लेंथ का पहनते हैं। तो वर्तमान में ये केवल उत्सवों के अवसर पर पहना जाता है। पटका जो होता है, अब जब अंगरखी पहन ली है हमने, उसके ऊपर आतमसुख पहन लिया है, तो उसको, वो टीले होते हैं, उसको बांधने के लिए एक कपड़े का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं पटका। तो अंगरखी और जामा के ऊपर बांधा जाने वाला कपड़ा जो होता है वो होता है पटका। अचकन जो होता है ऊपरी वस्त्र होता है। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने जो पहनी है अचकन, वो हमारे राजस्थान के ही एक प्रसिद्ध डिजाइनर है राघवेंद्र राठौड़, उन्हीं की डिजाइन की हुई है, तो यह आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पछेवड़ा जो है वो चादरनुमा ओढ़ने का एक वस्त्र होता है जो कि ऊपर धारण किया जाता है शॉल की तरह। तो ये हो गए हमारे राजस्थानी पुरुषों के परिधान। तो एक बार आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो पुरुषों के परिधानों के बाद में हम बात करते हैं स्त्रियों के परिधान के बारे में। तो जिस तरह पुरुषों की जो पगड़ी होती है ना, वो उनके मान सम्मान का प्रतीक होती है, इसी प्रकार अनेक अवसरों पर स्त्रियों द्वारा राजस्थान में विभिन्न प्रकार की ओढ़नियां ओढ़ी जाती है, जो कि उनकी सभ्यता, संस्कृति और किस अवसर पर पहनी जा रही है, वो उनकी ओढ़नी देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि इस घर में ये शुभ कार्य हुआ है। तो चलिए स्त्रियों के परिधानों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो वो है कुछ इस प्रकार। ओढ़नी जो होती है, ये मैंने आपको जैसे बताया कि विभिन्न प्रकार की होती है। तो ओढ़नियों के जो विवरण है वो इस प्रकार है। पोमचा, पोमचा जो होता है, ये ओढ़नी ओढ़ने का अवसर जिस स्त्री को मिलता है उसे सौभाग्यशाली स्त्री माना जाता है। पोमचा बच्चे को जन्म देने वाली महिला द्वारा ओढ़ी जाने वाली पीले रंग की ओढ़नी होती है, जो कि ओढ़ने से ही पता चल जाता है कि ये जच्चा है, इसके घर में बच्चा हुआ है। और उसके बाद में आ जाते हैं मोठड़ा। जिस तरह पुरुष लोग जो है मोठड़े की मैंने बताया था पगड़ी पहनते हैं, ऐसे ही स्त्रियों द्वारा मोठड़े की जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है। और उसमें मोठड़े की पहचान क्या होती है कि इसमें एक दूसरे को काटती हुई इस प्रकार से धारियां होती है पूरी चूनड़ी के ऊपर। आगे चलते हैं तो पवरी, दुल्हन को विवाह के अवसर पर जो एक विशेष प्रकार की ओढ़नी ओढ़ाई जाती है उसे कहते हैं पवरी। तो उसे पवरी की ओढ़नी कहा जाता है। अगले में बढ़ते हैं तो दामनी। ये वो ओढ़नी होती है जो धागों की कशीदाकारी, बुनाई इतने पारंगत तरीके से की होती है और ये लाल कलर की होती है, जिसे बोलते हैं दामनी। आगे चलते हैं चूनड़ी भात। चूनड़ी भात की ओढ़नी जो है ग्रामीण महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये ओढ़नी ओढ़ी जाती है। चूनड़ी बूंदों के आधार पर बनी हुई डिजाइन होती है चूनड़ी में, तो उसको कहते हैं चूनड़ी की ओढ़नी। धनक जो होती है बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों वाली ओढ़नी होती है, जिसको कि हम धनक कहते हैं। लहरिया, लहरिया तो सावन में पहना जाता है, आजकल इसकी साड़ियाँ भी चली है। तो रंग बिरंगी धारियों वाली जो ओढ़नी होती है उसे कहते हैं लहरिया। श्रावण, तीज और उत्सव वगैरह के मौके पर लहरिया की चूनड़ी ओढ़ी जाती है। और इसके अलावा जो राजस्थानी वेशभूषा के अंतर्गत आते हैं वो है कुर्ती एवं कांचली। कुर्ती जो होती है वो बिना बाह की होती है और कांचली जो होती है वो कुर्ती के नीचे पहनी जाती है और उसमें बाह जो होती है, आस्तीन जिसे बोलते हैं, वो अटैच्ड होती है। तो ये होती है कुर्ती कांचली। इसके अलावा भी बहुत सारे परिधान हैं जो राजस्थानी स्त्रियों द्वारा पहने जाते हैं, जैसे घाघरे अलग अलग प्रकार के, अस्सी कली का लहंगा, ठीक है, एक अम्ब्रेला कट लहंगा, ये सारे जो हैं इसके बाद में मतलब उनका आविष्कार हुआ। लेकिन जो मेन परिधान है राजस्थानी संस्कृति के वो यही गिने जाते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुरुषों के परिधान और स्त्रियों के परिधानों के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन कुछ आदिवासी परिधान हैं जो कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पहने जाते हैं। तो वो कौन से हैं वो जानने के लिए हम एक नज़र डालेंगे आदिवासी वस्त्रों पर। तो आदिवासी वस्त्रों में सबसे पहले आता है नांदड़ा, जिसे कि नानड़ा भी कहते हैं कई स्थानों पर। ये क्या होता है, नीले रंग की छींट वाला एक विशेष प्रकार का प्राचीन वस्त्र है, इसे कहते हैं नानड़ा। इससे कई प्रकार के परिधान बनाए जाते हैं, इस वस्त्र को पर्टिकुलर नानड़ा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं देपाड़ा, जिसे कि डेपाड़ा भी कहते हैं कई जगहों पर। और ये भील पुरुषों की तंग धोती होती है, धोती पहनते हैं ना घुटने से थोड़ा नीचे तक, जिसको कि डेपाड़ा कहते हैं। उसके बाद में आ जाता है कछाबू। कछाबू जो है भील स्त्रियों का घुटनों तक का घाघरा होता है, छोटे छोटे घाघरे पहनती हैं वो, घुटनों तक की लेंथ होती है उनकी, और उसको कहते हैं कछाबू। आगे बढ़ते हैं तो कटकी। ये जो है मूलतः आदिवासी कन्याओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक ओढ़नी है, जिसको कि पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है। तो अगर पावली भात की ओढ़नी के बारे में पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है कटकी। आगे बढ़ते हैं तारा भात। तारा भात की ओढ़नी जो होती है उस पर तारे जैसी आकृतियां जो है वो बनाई जाती है। ये आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनी जाती है और जाट महिलाओं में भी यह बहुत ही प्रचलित ओढ़नी है। इसके बाद आ जाता है कैरी भात की ओढ़नी। कैरी भात की ओढ़नी की विशेषता ये है कि उसकी लाल जमीन पर, लाल जमीन यानी लाल बेस होता है उसका, लाल जमीन पर सफेद और पीली बिंदियों से डिजाइन बनाई हुई होती है, जिसको कि कहते हैं कैरी भात की ओढ़नी। ज्वार भात, ज्वार भात की ओढ़नी भी प्रमुखतः वहाँ पे प्रचलित है, जिसमें कि ज्वार के दानों जैसी बिंदियों से तरह तरह की आकृति बनाई जाती है, जिसको कहते हैं ज्वार भात की ओढ़नी।
लहरबाद की ओढ़नी, इसमें लहरनुमा आकृति में बिंदियों की सजावट की हुई होती है। लहरनुमा आकृति होती है और होती बिंदियों में ही है वो आकृति, जैसे वो ऐसे चलेगी, ये लहरनुमा है पर बिंदियों में ही होगी ये आकृति, तो उसको कहते हैं लहरबाद की ओढ़नी। फिर आ जाती है लूंगड़ा। लूंगड़ा की जो विशेष बात है वो ये है कि इसमें सफेद जमीन यानी सफेद बेस पर लाल बेल बूटे की डिजाइन्स होती है और इसको अंगोछा साड़ी भी कहा जाता है। तो ये आदिवासी वस्त्र जो है, परिधान जो है, जो राजस्थान में विशेष रूप से प्रचलित है। तो इसी के साथ में हमारा राजस्थानी वेशभूषा का आज का ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। धन्यवाद।